वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप लोग अभी तक सीरियस जरूर हो गए होंगे। तो सबसे पहले एक बात याद रखना, कॉमर्स इज नॉट बिट इजी। आप लोग सोच रहे हो कि 11th है, अभी तक फ्लो में हो, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी तक तुम लोगों को स्टार्टअप करना होगा। 11th इज इक्वल टू टोटली बेसिक। अगर 11th को क्लियर नहीं कर पाओगे, अगर अच्छे से नहीं समझोगे, तो 12th तुम्हारे लिए बहुत ट्रिकी हो जाएगा। 12th ट्रिकी होगा तो तुम प्रोफेशनल कोर्सेज में तुम्हें दिक्कत होगी। अभी से ही समझो, एक एक पॉइंट्स को समझो। हम हैं आप लोगों के बिजनेस स्टडीज के टीचर। इसमें हम आप लोगों को बहुत सारी थ्योरी, आप लोगों को तो पता ही है बिजनेस स्टडीज टोटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। इसमें सब कुछ थ्योरीज को देखना पड़ता है, ठीक है। सब कुछ थ्योरी में ही बेस्ड है। तो सबसे पहले देख लो, इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स के मैंने नेम लिखे हैं, आप लोग एक बार देख लो। सबसे पहला चैप्टर है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज। देन बिजनेस सर्विसेज। देन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइज, इंटरनल ट्रेड, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड। सारे चैप्टर्स को मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली डिफाइन करूंगी। Let me give you the overview of all the chapters. सबसे पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसमें आप लोग पढ़ोगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में क्या क्या चीज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, कितने तरीके का इंडस्ट्रीज होता है, क्या ट्रेड होता है, क्या प्रोफेशन होता है, क्या ऑक्यूपेशन होता है। बहुत कुछ जो आप लोग बिजनेस का ओवरव्यू इस चैप्टर में लेने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तुम लोग पढ़ोगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीकों के होते हैं। जैसे कि इसमें तुम लोग पढ़ोगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस, और भी बहुत सारे पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब कुछ देखोगे तुम लोग, ठीक है। इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज। पब्लिक क्या होता है? पब्लिक वो होता है जहां गवर्नमेंट का बहुत सारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें तुम लोग पढ़ोगे गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। फिर पढ़ोगे प्राइवेट, जहाँ पे प्राइवेटली यानी कि हम आप मिलकर इंडस्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा ही ओनरशिप जो होता है एक प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल तो आप लोग जानते ही हो, जो कि इंटरनेशनली वर्क करता है, यानी कि एक कंट्री के आउटसाइड में भी हम लोग जाके काम कर सकते हैं, वो होता है ग्लोबल इंटरप्राइज। नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज वो सारे बिजनेस होते हैं जहाँ पे लोग सर्विसेज में वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे क्या है, आप लोगों को एक गुड्स एंड सर्विस नहीं देता, इसमें बस आप लोगों को एक सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि अभी इमर्ज हो रहा है। जैसे तुम लोग अभी जानते ही हो ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का कॉमर्स, जो अभी अभी इमर्ज हो रहा है। नो डाउट कि इंडिया में भी बहुत कुछ बहुत ज्यादा इमर्ज हो चुका है, आउटसाइड द इंडिया में बहुत ज्यादा इमर्ज हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोग ऑन द वे है और आगे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स होता है हम लोगों का रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि हम लोगों को प्रॉफिट अर्न करना है तो मतलब प्रॉफिट में ही हम लोगों का ध्यान रहना चाहिए, नहीं। हम लोग एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हम लोगों का ये भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को सोशल वर्क में ध्यान देना है। तो हम लोगों को सप्लायर के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम लोगों को अपनी कस्टमर्स के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कस्टमर के लिए क्या क्या करना है, सोसाइटी के लिए क्या क्या करना है, वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करना है। बहुत सारी कंपनीज आप लोग नाम जानते हो, टाटा कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का ही मोटिव नहीं है। प्रॉफिट मोटिव नो डाउट प्राइमरी मोटिव है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनका एक बहुत ही बड़ा ये रहता है, मोटिव रहता है, जो कि हर एक बिजनेस का रहना चाहिए, वरना बिजनेस ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर एक बिजनेस चलाना है तो क्या सोर्स कहाँ से आएंगे? बहुत सारी सोर्स होती है। सबसे पहला सोर्स है कि हम लोगों के हाथ में कितने पैसे, यानी कि ओनर्स फंड, मेरी फंड। नेक्स्ट आता है हम लोगों का इक्विटी। मतलब हम लोग, एक कंपनी क्या करती, एक कंपनी
अलग अलग जगह से, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसे रेज करती है, बोरो करती है, लोन लेती है, बहुत सारी अलग अलग सोर्स होता है। मतलब एक ओनर के पास तो कैपिटल है ही है, क्या सिर्फ ओनर के कैपिटल से ही बिजनेस चल जाएगा? नहीं, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती है, लोन लेना, बैंक से लोन लेना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब कुछ भी हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइज। स्मॉल बिजनेस क्या होता है? स्मॉल बिजनेस वो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं जो कि ओवरऑल लोकल बिजनेस होता है, ठीक है। इसको भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देख रही है कि कैसे कैसे स्मॉल बिजनेस को और आगे बढ़ाना है। इंटरप्राइज के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि बिजनेस करना, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपना इनिशिएटिव करते हैं बिजनेस के टुवर्ड्स, उनको बोलते हैं इंटरप्राइज। वो अपनी एक इंटरप्राइज में अपना इनिशिएटिव शो करते हैं, जो कि इंडिया में बहुत जरूरी भी है। नेक्स्ट होता है इंटरनल ट्रेड। ट्रेड दो तरीके का होता है, दैट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होता है जो कि हम लोग आउटसाइड द इंडिया करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है। इंटरनल ट्रेड जो हम लोगों का इनसाइड द इंडिया होता है, जैसे रिटेल, होलसेल, ये सब क्या है, इंडिया के अंदर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मैंने जैसा अभी आप लोगों को बोला ही कि आउटसाइड द इंडिया करना होता है, बहुत आउटसाइड इंडिया करना, मतलब जैसे एमएनसी कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी, ये सब कंपनीज के बारे में भी आप लोग देखोगे ये सारे चैप्टर्स में। तो मैंने तो आप लोगों को ओवरव्यू सारे चैप्टर्स का दे दिया है। अब बात होता है चैप्टर 1 की, थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस क्या होता है? हमारा तो सब्जेक्ट का ही नाम है बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस के बारे में तो पता रहना इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा कोई भी एक्टिविटीज करना जिससे हमको प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन मोटिव ऑफ अ बिजनेसमैन, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होता है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कुछ फीचर्स ऑफ बिजनेस की। सबसे पहला फीचर है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कि क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? वैसे एक्टिविटी जहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, जैसे कि हम लोग देख ही रहे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ बिजनेस है। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट मोटिव, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया। अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग। आज अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो क्या पता कल बिजनेस चले ना चले, क्या पता कल मेरा लॉस बहुत बियर हो जाए, क्या पता कल हम बहुत आगे बढ़ जाए, कुछ भी सर्टेन नहीं है। आप लोग 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे बिजनेस एनवायरनमेंट, विच इज टोटली अबाउट द बिजनेस अनसर्टेनिटीज। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ हम लोग देखते हैं उस चैप्टर में, आप लोग आगे चलोगे। नेक्स्ट आता है हम लोगों का डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब एक बिजनेसमैन क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है, लेकिन हाँ एक दिन, साल में एक दिन हम गुड्स एंड सर्विस को बेच रहे हैं, विच इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस में हर दिन होता है काम। जैसे कि आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट का नाम जानते हो, बहुत सारी चीज आप लोग यूज करते हो, मैगी, yippee, हर कुछ क्या होता है, हर दिन खरीदना लेन देन होता ही रहता है। आप नहीं खरीदते हर दिन, लेकिन कोई ना कोई तो हर दिन जरूर खरीद रहा होगा, तो ये सब कुछ डेली बेसिस पे होता है। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर हम लोग गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं, हम लोग गुड्स एंड सर्विस देते हैं सेलर, एज अ सेलर हम लोग गुड्स एंड सर्विस देते हैं, एज अ बायर आप खरीदते हो। कस्टमर और बिजनेसमैन का एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। तो ये हुआ टोटल अबाउट द बिजनेस। तो बिजनेस आप लोग समझ ही गए हो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम किया जाता है। आगे चैप्टर में तो आप लोग बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट, what is economic activities and what is non-economic activities and how they are differ from each other. What is economic activities? Economic activities are those activities जहां पर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जैसे कि आप लोग तो मैंने बहुत बार इसका बात तो मैं सुबह से इस वीडियो में कर ही रही हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे पैसे का लेन देन हो, यानी कि मनी ट्रांजेक्शन हो, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो, जहां पर हम लोग गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन करते हैं, क्या मोटिव के साथ, प्रॉफिट मोटिव के साथ। वेरी गुड। नेक्स्ट होता है व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है, यहाँ तो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होता है, यहाँ तो इमोशनल फैक्ट्स होता है, यहाँ तो हम लोगों का क्या होता है, सेटिस्फैक्शनल लेवल होता है। जैसे कि आपकी मदर जो आपके घर में काम कर रही है, आपके लिए खाना पका रही है, हर दिन सुबह उठ के आपके लिए काम कर रही है, क्या वो आपसे कभी पैसे का डिमांड करती है? नहीं, क्योंकि दे आर डूइंग जस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट व्हाट अबाउट अ कुक? क्या कुक जब एक
किसी के घर में जाके काम करती है तो क्या वो कोई इमोशनल फैक्ट से करती है, क्या वो कोई सिंपैथी से करती है? नहीं, उनका मोटिव ही होता है पैसे कमाना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा पैसा कमाना ही मोटिव है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा कमाना कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट होता है डिफरेंशिएट बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज बिजनेस, जो कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, जहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम होता है, गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होता है, यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स, जैसे सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे सीएस, जैसे इंजीनियर्स, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। टीचर्स, ऑल आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल करेंगे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वो सारे एम्प्लॉइज जो कि कहीं एक दूसरी जगह जाके जॉब करते हैं, उनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि उनको दूसरी जगह जाके काम करना है और इन रिटर्न उनको पैसे एज अ सैलरी लेना है। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि अपना स्टार्टअप करना है, कि अपना कोई प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एक ही मोटिव है कि हमें काम करना है, इन रिटर्न हमें पैसे लेना है, बस बात खत्म। दैट्स इट, ओके। बेसिस, अब हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस। मैंने आप लोगों का लिखा है इसका बेसिस, मीनिंग तो अभी जस्ट बताए हम आप लोगों को। बिजनेस जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, जहाँ पे काम करते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस के लिए। प्रोफेशन जहां पर हम सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। क्या डॉक्टर को सर्विस मोटिव है काम करना? बिल्कुल सही। वो क्या, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या वो आप लोगों को कोई सामान देता है? नहीं, वो तो बस आप लोगों को एक सर्विस देता है। आप ठीक होते हो, आपको ट्रीटमेंट देता है, आपको अपॉइंटमेंट देता है, दैट इज ओनली, ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? जहां पर हम सिंपल सा काम करते हैं, क्या सैलरी के लिए। हमारा वहाँ कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि सर्विस देना है, कि ऐसा वैसा कुछ मोटिव नहीं है। मेरा बस इतना ही मोटिव है कि हमें काम करना है और इन रिटर्न हमें पैसे मिलेंगे। मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब आता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब क्या? रिवॉर्ड मतलब इन रिटर्न हमारी कोई भी काम करने का एक ना एक मोटिव होता है कि इन रिटर्न कुछ मिलेगा। जैसे आप अगर घर में पढ़ते हो, आपका रिवॉर्ड है, आपका भी एक मतलब एक है ना कि हमें इन रिटर्न कुछ चाहिए, बस वही होता है रिवॉर्ड कि हमें इन रिटर्न क्या चाहिए। बिजनेसमैन को इन रिटर्न प्रॉफिट चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को इन रिटर्न प्रॉफिट चाहिए, है ना। प्रोफेशनल्स को इन रिटर्न प्रोफेशनल फीस चाहिए। जैसे कि एक टीचर के पास जब आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो टीचर आपको इन रिटर्न क्या देते हैं? एजुकेशन। और टीचर को इन रिटर्न क्या चाहिए? उनका फीस चाहिए। दैट इज व्हाट, दैट इज रिवॉर्ड। एम्प्लॉयमेंट को इन रिटर्न क्या चाहिए? सिंपल है, वेजेस चाहिए, रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, और क्या, यही तो है रिवॉर्ड। क्वालिफिकेशन का मतलब हुआ कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना स्किल होना चाहिए। देखो, एक बिजनेसमैन को भी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, नो डाउट, उनको भी स्किल चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन उनके लिए स्पेसिफाइड नहीं है। आपके घर के बगल में भी एक ग्रोसर होगा जो कि सिंपल सा ग्रोसरी, छोटा मोटा दुकान में काम करता हुआ रिटेलर्स होंगे, क्या उनको एक बहुत ही बड़ा क्वालिफिकेशन की जरूरत है? नहीं, वो तो बस अपना जितना उनको चाहिए, जितना काम चलाए लायक स्किल चाहिए उतना उनके पास है, इनको बस इतना ही है। लेकिन एक प्रोफेशनल को कितना क्वालिफिकेशन चाहिए? प्रोफेशनल को एक बहुत ही एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। उन लोगों को क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्योंकि उनका काम ही क्वालिफिकेशन पे है। एक डॉक्टर के पास पता ही नहीं होगा कि उनको कितना दवाई देना है, क्या इंजेक्शन किस टाइम में देना है। अगर वो क्वालिफिकेशन ना हो, वो पढ़े लिखे ना हो, वो अपना एमबीबीएस एग्जाम क्रैक करके यहाँ नहीं आए हो, तो हो सकता है डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं। तो हर कुछ का एक प्रोफेशनल को एक फुल फ्लेज्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है। एम्प्लॉयज को भी क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन उतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए जितना कि एम्प्लॉयर की डिमांड है। मतलब अगर हम कहीं पे जाके काम कर रहे हैं तो मेरा बस उतना ही है कि जितना आगे वाला पूछ रहा है, जितना आगे वाला को चाहिए मेरे से, उतना हम क्वालिफिकेशन मेरे पास होना चाहिए और उससे ज्यादा मेरे को होने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर स्किल होना चाहिए जितना मेरे को चाहिए आगे वाले को। नेक्स्ट होता है रिस्क। एक बिजनेस में तो एक हाई अमाउंट ऑफ रिस्क होता है इन्वॉल्व। मतलब एक बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा रिस्क होता है, आगे क्या होगा। जैसे कि मान लो कि एक बहुत ही बड़ी सी कंपनी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कि वो आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो चल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं चला तो कुछ भी यहाँ पे सर्टेन नहीं है। एक बिजनेसमैन तो हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एवरी डे लेते ही है।
प्रोफेशन को रिस्क होता है बट ओवरऑल उतना रिस्क नहीं होता। कंपैरेटिवली बिजनेसमैन के कंपैरेटिवली एक प्रोफेशनल्स को उतना रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। मान लो कि तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हारे पास रिस्क है कि अगर तुम अपना हॉस्पिटल खोलोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क है। उतना तो रिस्क नहीं है ना भाई। डॉक्टर हो तुम्हें पता है कि आजू बाजू को लोगों को डॉक्टरी की जरूरत है, लोगों को वहां पे एकदम एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत है, तुम्हें पता है तो तुम्हारा चलेगा। 50-60% चांस है तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, तो उतना रिस्क नहीं होता। लेकिन बिजनेस में तो रिस्क है ना। क्या पता लोगों को मेरी प्रोडक्ट ही पसंद ना आए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि तुम डॉक्टर हो, क्या पता लोगों को तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं पसंद आए। ट्रीटमेंट तो पसंद आएगी, तुम अच्छे से प्रोफेशनल हो, तुम्हारी ट्रीटमेंट तो पसंद आएगी ही। तो कंपैरेटिवली ज्यादा इसमें रिस्क नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में तो बहुत ज्यादा रिस्क कुछ भी नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है। हम दूसरे की कंपनी में जाके काम कर रहे हैं, हम दूसरे की कंपनी में छोटे मोटे एम्प्लॉय है, मेरे को क्या रिस्क है उसका कंपनी डूबे, उनको क्या, हमको तो अपनी सैलरी से मतलब है, मेरे को कोई रिस्क नहीं है। कैपिटल रिक्वायर्ड, एक बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एक छोटा सा बिजनेस चलाए कम कैपिटल, एक मीडियम बिजनेस चलाए थोड़ा ज्यादा कैपिटल, बट एक लार्ज स्केल का कैपिटल हमको चाहिए होगा अगर एक लार्ज स्केल का बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो बिजनेसमैन का कैपिटल जो होता है उनके साइज ऑफ बिजनेस पे डिफाइन करता है, ठीक है। प्रोफेशनल्स को भी कैपिटल रिक्वायर्ड है लेकिन कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। एम्प्लॉयज को भी कैपिटल एम्प्लॉयज को कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। एम्प्लॉयज को क्या है कैपिटल, उनको तो दूसरी जगह जाके काम करना है, इनको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन इथिक्स। एक बिजनेसमैन को रूल्स रेगुलेशन इथिक्स फॉलो करने की कुछ बहुत हद तक कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। जैसे आप बिजनेस चलाना चाहते हो आप चला सकते हो, जैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हो आप कर सकते हो। कुछ हद तक यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। सबका अपना अपना बिजनेस होता है, सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है, उनको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। एक डॉक्टर को पता है कि उन्हें कैसे काम करना है, उन्हें कोई भी पेशेंट के साथ बायस नहीं होना है, उन्हें कुछ भी अनइवन बहुत ज्यादा पैसे एक पेशेंट से नहीं लेना। पेशेंट लोग गरीब होते हैं, उनसे ओवरऑल बहुत ज्यादा पैसे नहीं लेना है। तो सबका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन प्रोफेशनल का कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज्यादा होता है। एम्प्लॉयज का कोड ऑफ कंडक्ट कुछ खास नहीं होता, उनको जितना एम्प्लॉयड का जितना उनकी कंपनी में डिमांड है बस उतना ही होता है, कुछ नहीं होता। मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है कि आप एक बिजनेस को कैसे स्टैबल करोगे, कैसे चलाओगे। बिजनेस को स्टेबल एक बिजनेसमैन करता है, पैसे लगाता है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाके करवा लेता है, रजिस्ट्रार के द्वारा करवा लेता है, MOA AOA बना लेता है। बस इनका ये सारा प्रोसीजर होता है। बिजनेसमैन का बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत ही निथार्जिक होता है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशंस का उतना कुछ नहीं होता। प्रोफेशंस का मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या है कि आप एग्जाम दो, प्रोफेशनल एग्जाम दो, उसको क्रैक करो। आपको जैसे कि आप CA का एग्जाम दोगे तो CA का एग्जाम दोगे तो आप प्रोफेशनल एग्जाम्स दोगे, उसके बाद उनको क्रैक करोगे, फिर तुम्हें ICAI के थ्रू मेंबरशिप मिलेगा, ICAI के थ्रू तुम्हें मेंबरशिप मिलेगा, उनका परमिशन मिलेगा, तब तुम अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा सकते हो। वैसे ही डॉक्टर में भी होते, डॉक्टर को भी बहुत सारे प्रोफेशनल एग्जाम्स क्रैक करने होते। लेकिन एम्प्लॉयज का कुछ मोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। उनको बस जाना है, जो भी उनका स्किल चाहिए लोगों को उनको दे देना है, पसंद आएगा, रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, एंड दैट्स इट। सो दिस वाज अबाउट टोटली द डिफरेंशिएशन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास? चलिए, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।